अपना अपना जवाब दीजिए। माननीय ठीक है, कब तक होगा बताइए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमारा डिपार्टमेंट इस पे लगातार कार्य कर रहा है। और जो रोहतक की बात है, इसमें ये बात ठीक है कि जो पानी की सप्लाई और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 14 वाटर वर्क्स अभी रनिंग कंडीशन के अंदर है। एक वाटर वर्क्स अभी अगले महीने ही और शुरू हो जाएगा, जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो इनका चला उस पर काम चल रहा है, कंप्लीशन पे है। और जो माननीय सदस्य ने तलियार की ज़मीन की बात कही है और की गई है, ये हमारा डिपार्टमेंट इस पानी पूरा करने के लिए 54 एकड़ ज़मीन की अभी तलाश कर रहा है, जिसमें जो तलियार की जो ज़मीन है वो भी अभी विचाराधीन है, डीसी के माध्यम से अभी गई है। और जो बोहर के अंदर 16 एकड़ ज़मीन है, उसको भी हमें हमारा वो अंडर कंसिडरेशन है, अभी चल रहा प्रोसेस के अंदर है, वो ज़मीन लेकर के भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि चाहे पड़ोस के अंदर कहीं कोई गांव की ज़मीन ही देख लें, ताकि जिससे हम पानी पूरा कर सके, और हम पानी पूरा करेंगे। अभी भी जो आपने ठीक कहा कि 8 दिन की राशनिंग का हमारे पास है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो हम पानी, चाहे वो थोड़ा पानी मंगा करके नीचे जो नीचे तक आता है वो पंपिंग करके हम पानी डालने का काम अभी पहुंचा रहे हैं। और जहां तक आपने बात पाइपलाइनों की कही, 16 करोड़ रुपए की अप्रूवल हो गई है पाइपलाइन बदलने के लिए, और अगले 1 साल तक ये पाइपलाइन हम बदल देंगे, जिसमें 16 करोड़ की जो अप्रूवल हुई है। और अमृत 2 के अंदर भी हमारे कार्य जो चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर 2100 करोड़ से ज़्यादा के 2150 करोड़ के करीब हमें का जो अभी सैंक्शन हुआ है जो पूरे प्रदेश के अंदर, उसके अंदर अमृत 2 के अंदर भी हम पाइपलाइन बदलने का, पानी के सुधार करने का हम कार्य लगातार कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री है सर। आदरणीय मुख्यमंत्री क्या आश्वासन देंगे कि 14.40 एकड़ जो 82 एकड़ का तिलियार पे है, वो जमीन पब्लिक हेल्थ को देंगे कि नहीं देंगे, और कब तक दे देंगे? बताया मैंने कि डीसी के माध्यम से प्रोसेस में है अभी एक कार्य। आप बहुत देखिए, मैं बत्रा जी, मैं अध्यक्ष महोदय बत्रा जी को बताना चाहता हूं कि एक प्रोसेस होता है। बहुत सीनियर सदस्य है, इनको पता है एक तरीका है काम करने का, उस पर हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, उसको जितना जल्दी हो सकेंगे हम उसके प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फॉलो अप भी करते हैं। जी हुड्डा साहब। महोदय जी, ये जो हमारे सदस्य ने उठाया सवाल, ये बड़ा गंभीर मामला है, खास तौर पे उस इलाके का जिससे ये है। इंसान को 2 ही चीज चाहिए, पानी या शुद्ध हवा। वो एनसीआर की वजह से वहाँ AQI कितना रहता है रोहतक में या पूरे एनसीआर में, वो भी और पानी की भी। तो ये इसका जल्दी आप टाइम बाउंड करो इसको, ये नहीं बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। क्या एक दिन कहता हमें दे देंगे हम जमीन, माननीय दे देंगे? पानी का सवाल है। मैं बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर नगर निगम की 14 एकड़ लैंड है, एक तो हम वो देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने बताया। और एक सोनीपत रोड के ऊपर एक पंप खराब है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। आपको पानी की कमी नहीं आने देंगे। रोहतक के माननीय विधायक जी, रोहतक के एक घर में पर्याप्त पानी पहुंचाना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा है नहीं, ठीक है, नहीं देखिए, हम कई स्थानों से हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप बाद में फॉलो अप कर लेना कि जो ये जिस जमीन की बात कर रहा है, आप टूरिज्म से कहे तो दे देंगे, हो जाएगा। चीफ मुख्यमंत्री कह देगा तो हो जाएगा। ठीक है बत्रा जी, आप इसको डिस्कस कर लेना, क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। इतने डिपार्टमेंट्स आने के बाद अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी सप्लीमेंट्री पूछेंगे, वो भी हैंग हो जाएगा, वो भी नहीं समझ पाएगा। जी मुख्यमंत्री जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तिलियार लेक पर बैठ जाए जी, वो वहां से अगर जगह समाप्त होगी, इनके बैठने की भी जगह नहीं रहेगी। चलो सावित्री जिंदल जी, श्रीमती सावित्री जिंदल। क्वेश्चन नंबर 7 जी माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो वर्तमान में टीबी अस्पताल हिसार में चल रहा है, वो पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी में चल रहा है। जो पहले
टीबी अस्पताल था हिसार का, वो 2018 में कंडम घोषित हो चुका था। इस नए अस्पताल को बनाने के लिए हमारा प्रोसेस जारी है, ड्राइंग्स बनाई जा रही हैं और आशा है कि अगले 2 साल में ये कंप्लीशन तक पहुंच जाए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को टीबी मुक्त करने की घोषणा की है और ये तभी पूरा हो सकता है जब टीबी अस्पतालों का निर्माण प्राथमिकता देकर करवाया जाए।